चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं एस डी यादव बुक का सोल्यूशन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, एस डी यादव बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। एस डी यादव जी, एस डी यादव बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि देख रहे हैं और देखते भी हैं बुक सोल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि एस डी यादव बुक में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा नंबर सिस्टम में क्या है ना कि हम लोग क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा था पिछले वीडियो में, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया है। शायद देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो कहाँ से पता होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर देखिए महाराज जी। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा याद रिमेंबर कराना चाहते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताया था। क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को बताया था कि कैसे उसका हम योग ज्ञात करते हैं। आज हम जानेंगे कि उसी क्रमागत संख्याओं का अगर आप वर्गों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, घनों का योग ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे। इत्मीनान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 1-2 सूत्र हैं जिसे आपको याद रखना होगा। आप बनाने का तरीका क्या होता है वो भी याद रखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी 1 से लेकर n तक के संख्याओं के धन पूर्णांकों के, चाहे धन संख्याओं के मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 1 से लेकर n तक के संख्याओं, कैसे संख्या भैया, धन संख्याओं या धन पूर्णांकों, कुछ भी लिख सकते हैं, धन संख्या धन पूर्णांकों के वर्गों का योग का सूत्र जो होता है, वर्गों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी संख्याओं के वर्गों का, जो कि 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए यानी n तक जाए, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए और उसमें वर्ग लगा रहे और उसका कुछ योग क्या होगा बताइए। तो अब बेसिक से क्या करना शुरू करेंगे, जैसे कि इस पर हम 2-4 उदाहरण लेकर देखते हैं ताकि बेटर समझ में आए। इसका एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, और हम क्या करेंगे इसको भैया जी, इसका इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या सच में लागू होता है कि नहीं। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको हमने बोल दिया कि 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करना है भैया, 4 का स्क्वायर कीजिए, और डॉट मान लीजिए कि 5 ही तक हम आपको बोले कि 5 तक का 6 तक कर देते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, यहाँ पे हम आपको बोल देते हैं कि 5 तक का स्क्वायर करके हमें दिखाइए। आप क्या करेंगे, आप बेसिक से ये करना शुरू करेंगे भैया जी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और तब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 10 30 30 25 55 हो जाएगा। यानी आपका कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा, 55 आएगा। तो मान लीजिए ये तो 5 तक था तो लिमिटेड था, छोटी संख्या तक सीमित हो गया कि 5 ही तक हमें वर्गों का योग निकाल दीजिए, तो ये आपने वर्ग करके योग निकाल दिया। अगर हम आपसे कह दें कि बताइए कि 2 का स्क्वायर, 2 का नहीं लेते हैं, 1 का स्क्वायर जो 3, सॉरी यार क्यों गलती हो रही है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट आपको हमने बता दिया कि आप लिख दीजिए 20 का स्क्वायर तक का योग निकाल दीजिए, हमें बताइए। तो क्या करेंगे भैया जी, तब तो मामला फंस गया। 4 का 5 तक तो जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, 20 तक भी जा सकते हैं, लेकिन जानते हैं बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत लंबा न करते हुए हमें क्या कर देना है, सिंपल सी इस फॉर्मूले का यूज़ कर देना है। अब ये फार्मूला, ये तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि सही में ये फार्मूला लागू होता है या नहीं। तो हमने 55 निकाला है, इसी सवाल को हम 5 तक अंतिम बोले हैं, तो अंतिम 5 का स्क्वायर तक इसको निकाल देना है। इसमें क्या बोले हैं, अंतिम 20 तक का निकाल देना। अरे यार खली क्या हो गया, रुकिए खली लाने दीजिए हमको, खली लाने दीजिए।
तो चलिए कहाँ पे हम थे, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, खली लाने चले गए थे भैया जी। तो ये रहा हमारा 5 तक का स्क्वायर करना था। अगर ये हमने ऐसे प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि ये 55 आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को देखने में क्या जाता है, चलिए देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ तक 5 तक हमने किया है और इसमें आपसे पूछ के आ रहा है 20 तक का निकालना है। तो यहाँ 5 तक का करनेंगे तो यानी n का वैल्यू यहीं पे 5 ही तक आपका हो जाएगा, यानी यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 लेंगे। तो यहाँ इस फॉर्मूले पर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 में 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे यानी 5 गुना 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 कर देते हैं, नीचे क्या कर देना है भैया जी, यहाँ पे हमें बटा कर देना है 6, तो 6 से बटा करेंगे 6 से 100 खत्म। अब बच क्या गया 11 बचे 55। यानी ओवरऑल ये हमारा फार्मूला जो है बिल्कुल सही बात है कि इस प्रकार से अगर 1 से n तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसको बोला है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 लगातार आप जाइए 20 तक योग बता दीजिए वर्गों का। तो क्या करना है, सिंपल इसी फॉर्मूले पर रखना है, इसको हम मिटाते हैं, इसी फार्मूला पर सिंपल हमें रख देना है और इसका कैलकुलेशन करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक और टाइप है जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल अरे 1 से चला था ना, 20 तक ज्ञात करना है, देख लीजिएगा क्वेश्चन मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 से लेकर 20 तक करना था। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया, और जब n का वैल्यू 20 हो गया तो इस फार्मूले पर रख देने में क्या दिक्कत है, 20 गुने 20 प्लस 21 सॉरी गुना करना है ना, गुना करना है। और उसके बाद 2 गुना 20 दूना 40 1 41 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटा में क्या कर देना है 6 कर देना है, सिंपल। अब क्या करेंगे 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूना का 6, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 7 एकम 7 7 चौके 28, इस पर 0 बैठा देंगे, यानी 28 70 आपका क्या हो जाएगा, टोटल 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग जो होगा 28 70 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली करने लगिएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा, सबका योग निकालिए, उसको जोड़िए, पता नहीं वहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो वो गए काम से। इसलिए बेसिक नहीं, हमें ट्रिक से ही काम करना है इस फार्मूले के माध्यम से। अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इसी फार्मूले पर एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आपको दे देगा, जानते हैं कैसे, क्वेश्चन आपको दे देगा कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर तक योग ज्ञात करिए, तक योग ज्ञात कर देना है। तो भैया हम आपको क्या बताए हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भैया 20 के स्क्वायर से शुरू कीजिए और 50 के स्क्वायर तक का योग हमें बताइए। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से भैया कंफ्यूजन वाली बात हो गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताइए कि ये कोई बड़ी लंबी मान लीजिए कि छड़ी है, हमें आवश्यकता नहीं है इतनी बड़ी छड़ी की, ठीक है, इतनी बड़ी छड़ी की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए इतनी बड़ी छड़ी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इतना पार्ट से लेकर यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए कि हमें 5 मीटर छड़ी की आवश्यकता है और ये 5 मीटर अंत से मान लीजिए कि ये 5 मीटर यहाँ तक आ गई है छड़ी, और हमें इतनी ही छड़ी की ज़रूरत है, छड़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, हमें इतनी की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि भैया इसको काट दीजिए, आप रख लीजिए, हमको जितना ज़रूरत है उतना हमको दे दीजिए, काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें बीच से ही चाहिए, यानी बीच से ही पूछा गया है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, इस प्रकार से 50 तक का स्क्वायर का योग करता है। तो हमें तो ये नहीं चाहिए 20 से पहले कितनी संख्या आई, 20 से पहले ये छड़ी कितनी मोटी है पतली है, मुझे मतलब नहीं है, चाहे जैसी भी हो, हमें यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। तो भैया इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ से काट कर हटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 20 का स्क्वायर कहाँ आया, इससे पहले 19 का स्क्वायर होगा तभी ना। और ये फार्मूला कहता है कि हमेशा ये फार्मूला तभी लागू होगा जब आप 1 से लेकर अनंत तक जाकर संख्याओं के वर्गों का योग निकालना शुरू करेंगे तब। तो भैया इसको हम सीरीज क्रम में अगर बनाना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर लेते हैं। यहाँ पे 19 का स्क्वायर आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब 19 का स्क्वायर आएगा,
फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जब 20 का स्क्वायर, इसी प्रकार से एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारा 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि इतना का मान बता दीजिए, इतना के अंदर का योग बताइए, ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बड़ी लकड़ी का निकालेंगे लंबाई। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 50 तक का हम निकालने के लिए हथियार है मेरे पास, ठीक है। तो इस हथियार से हम क्या करेंगे, ये 1 से लेकर 50 तक टोटल निकाल देंगे, यानी टोटल छड़ी की लंबाई निकाल लेंगे, तभी ना हम काटेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 19 तक का योग निकाल देंगे। तो टोटल में से 1 से 19 तक का घटा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। तो बस समझ रहे हैं बातों को, तो आप अपने आप से भी स्वयं से भी कर सकते हैं, तरीका यही है। चलिए हम इसको करके देखते हैं। थोड़ा सा गुना भाग में ये पड़ेगा, लेकिन हम इसको करके देखते हैं। इसको विस्तार से हम समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमें ज्ञात कर देना है 19 का स्क्वायर तक। अब ऐसी स्थिति आएगी कि इसमें हम क्या कर देंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 के स्क्वायर तक कर देना है। हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक ज्ञात करेंगे। तो 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 50 का स्क्वायर तक जाएंगे। तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है, इसका योग निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 कर देना है। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या यहाँ तक, टोटल का 1 से लेकर 50 तक। तो हम मान रखेंगे 50 गुने 51 गुने 50 गुना 101 101 अब बटा 6 कर देंगे। अब गुना भाग में थोड़ी सी अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, आप गुना भाग कर लीजिएगा, तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसको काट देंगे तो 17 तियाँ 51 और 3 दूना का 6, 2 से काटेंगे 25 होगा। अब गुना कर देंगे, यहाँ पे हम 25 से अगर इसमें गुना करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, 25 से इसमें करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम 25 में इसी से गुना कर देते हैं। तो 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 17 कितना होता है भैया जी, 7 5 12 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा क्या, हाँ 42 हो जाएगा। तो 425 पर 1 0 425 हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, सही है ना जी। 17 पचे 85 का 5 होगा ना। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, थोड़ा कमज़ोर है गुना हमारा। चलिए इसको करें 17 पचे 85 का 5 हासिल 8 और 17 दूना 34 और 34 8 42, यानी ठीक है था, 425 से था, वैसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। और इसमें हमें क्या करना है, 101 से गुना कर देना है। तो जाहिर सी बात है 100 से गुना करेंगे तो 425 पर 00 हो जाएगा, यानी 425 पर 00, और इसमें फिर 425 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम 425 अगर जोड़ देते हैं, चूँकि यहाँ एक बार और जाएगा ना, तो 425 और जोड़ देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 425 सॉरी यहाँ 42 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओवरऑल 42 925 आ रहा है। चलिए गुना कर लेते हैं, 42 925। इसमें गुने करने में जो झंझट होगा वो होगा, बाकी सब आपका अगर याद है तो सब कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाल दिया, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकाल दिया 42 925। अब हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 20 से न पूछा था हमारा, तो 1 से लेकर 19 तक अब की योग निकाल देंगे। अब की कितना निकालेंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जो डस 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 करते करते 19 तक निकालेंगे, तभी तो घटाएंगे तो 20 से आगे निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब की बार n का वैल्यू 19 हो गया। हम क्या करेंगे, n इंटू यानी 19 इंटू 19 1 20 हो जाएगा। अब गुना क्या कर देंगे, 20 दूना 40 और 1 41 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या कर देना है, 6 कर देना है, कटा देंगे, इसको कटने वाला है 2 से 2 3 6 2 दहा में 20, 3 से कटाएंगे तो 3 से नहीं कटेगा भैया, तो 3 से ये 3 रह जाएगा, 4 1 5 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसका योग, लेकिन दशमलव में आना नहीं चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो 1 मिनट गलती कर रहे हैं कहीं पे। 1 का हम क्या कर देंगे, 1 से लेकर हमें 19 तक ज्ञात करना, तो पहले 19 रख दिए, उसके बाद 20, और देखिए यहाँ पे गलती की है ना, 19 दूना 38 होता है ना, यहाँ पे 19 दूना 38 और 1 39 न करेंगे, यहाँ पे 39 होगा, 41 कहाँ से है,
19 है n की संख्या, तो 2n प्लस 1 करेंगे तो 39 है, वहीं तो कटने वाला ही आता है, दशमलव में आ नहीं सकता है। तो 3 से करेंगे तो 13 तिया 39। समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसमें गुना भाग में ही थोड़ा सा दिक्कत है, आपको लगे कि हमको नहीं आता है तो थोड़ा सा आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए, बुरा मत मानिएगा, हमको मिलकर काम करना है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। तो अगर हम गुना करते हैं तो 19 तिया 57 हो जाएगा, 57 का 7 हासिल 5 हो जाएगा, और 19 से कम 19 गो अब 5 गो 20 24, यानी 247 हो जाएगा। इस पर हम 0 बैठा देंगे 1, यानी 24 70 आ रहा है। तो 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग 24 70 हो रहा है। और आपका कितना है 20 से यानी 1 से लेकर 1 के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक का वर्गों का जो कितना हुआ 42925, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 42925, कहाँ लिखेंगे 42925। अब इन दोनों का अंतर सिंपल कर देना है, तो आप निकाल देंगे 5 हो जाएगा, 12 में से 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 40,455 आपका आंसर होगा अगर 20 से 50 तक संख्याओं का वर्गों का योग कहे तो। आप निकाल कर देख लीजिएगा, आपके उदाहरण में दिया गया है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस यही है। ठीक है, तो एक फार्मूले से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला दोनों में लागू हो जाता है। अगर बीच से पूछ दे संख्या तो इस तरीके से करेंगे। अगर चलिए एक और उदाहरण लेकर हम देख लेते हैं ताकि क्लियर ही हो जाए। ठीक है, एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे अगर आप मैं बोल दूं कि 1 का स्क्वायर आप निकालिए, हमको 5 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 10 के स्क्वायर तक आप इसका योग निकाल दीजिए हमें। ठीक है, वर्गों का योग निकालना है। चूंकि हमें वर्ग दिख रहा है तो इसके वर्गों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। यहाँ तो n कन्फर्म हो गया, 10 तक जाना है, तो n 10 तक जाना है तो सिंपल हमारा n का वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n यानी 10 गुना n प्लस 1 यानी 11, अब गुना क्या कर देंगे 2n प्लस 1, तो 2n मतलब 10 गुना 20 1 21, ये हो जाएगा। अब बट्टा में 6 देना है। ठीक है, ये देखिए कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है स्थिति कि ये कटे ना, ऊपर वाला कटेगा नहीं 6 से, ऐसा ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो समझिए कि भैया मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए इसको काट देंगे, 3 गुना का 6 3 7 21, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। अब ये हो गया कितना जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो 35 में 11 से गुना कर देंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 5 5 3 8 और 5 3 8 और 3 385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 385 होगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक हमने निकाल दिया, इसको 85 आ गया। 385 कहाँ से तक निकाले हैं, 1 से लेकर n तक होता है ना, 1 से लेकर n तक ही फॉर्मूला ये होता है। लास्ट कितना था 10 था, तो 1 से लेकर 10 तक हमने निकाल दिया 385। कहने का मतलब 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का योग हमारा 385 निकल कर आया। अब हमें कहाँ से पूछ रहा है, 4 के स्क्वायर तक से पूछ रहा है। हमें क्या कर देना है, सिंपल 4 से पहले क्या, सॉरी 5 से पहले क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे 1 के स्क्वायर से लेकर 4 के स्क्वायर तक का योग। कैसे निकालेंगे, तो अब की बार अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 4, यानी n बराबर 4। तो n बराबर 4, तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, n यानी 4 गुने n प्लस 1 यानी 5 गुने 2n प्लस 1 यानी 4 गुना 8 है 9। अब बटा क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 दूना का 4 2 3 6 3 3 का 9, ओवर आएगा क्या 5 गुना 10 है 3 10 3 30, यानी 30 आ रहा है। तो 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का योग हमारा 30 हो गया, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर 385 है। तो जाहिर सी बात है भैया 5 से लेकर 5 के स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर तक का योग क्या हो जाएगा, सिंपल 385 घटा हम क्या कर देंगे 30 घटा देंगे, यानी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 355 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कैलकुलेशन कहीं सही है तो यही आंसर होगा, कहीं गलत होगा तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन तरीका आप समझिए, तरीका यही है। ठीक है, अगर ऐसा दे दे तो तरीका आपका यही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हम जानते हैं ज्ञात क्या करना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना
तो आपको इसी प्रकार से करना है। और इसी में एक और सीख लीजिए नियम, इसी में एक और नियम आपको सीखना क्या है कि अगर सम संख्या आ जाए, मान लीजिए 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का योग पूछते, सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सिंपल क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं भैया जी, अरे क्या हो रहा है भाई, n इंटू एन प्लस 2 अब बाई हम कर देते हैं 6। ये हो जाता है जब भी आपको दे दे 1 से n तक सम संख्याओं का योग, जैसे अभी रुकिए, 1 से n तक आपसे दे दे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं, घन वाला देखेंगे, अभी रुकिए, संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछ दे तो आपको क्या करना है, सिंपल इसी फार्मूले का यूज करना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 कर देना है। ये दोनों के लिए सम और विषम दोनों वर्गों के संख्याओं के योग का अगर पूछा जाता है, सम और विषम और वर्गों का योग पूछा जाता है तो आपको सिंपल क्या कर देना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 के फार्मूला से कर दो। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अरे 8 का स्क्वायर, डॉट 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 आपसे पूछ दिया जाए, बता दीजिए 20 का स्क्वायर तक का योग ज्ञात कर देना। तो जाहिर सी बात है भैया जी, हमें क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10 12 15 का से गलत हो जाएगा, मतलब ये 20 सम संख्याओं का आपका क्रम दिख रहा है। तो जब भी सम संख्याओं का क्रम दिखे तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। तो जब 20 आ गया तो जाहिर सी बात है हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का यूज़, न कि उस फार्मूला का यूज़ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, उसका नहीं करेंगे, इसका हम करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब इस प्रकार से जब आएगी संख्या तो हम क्या करेंगे, 20 हमारा मान आ गया, इसमें क्या कर देना है, ए को जोड़ देंगे पहली बार और 2 को जोड़ देंगे दूसरी बार, तो 20 2 22 हो जाएगी। यानी जो भी लास्ट संख्या रहेगी ना वहाँ से एक एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। 20 है तो 20 गुना 21 गुना 22, अगर 25 है तो 25 गुना 26 गुना 27, 65 है तो 65 गुना, अगर विषम क्रम का विषम संख्या के रूप में 65 आएगा तो विषम संख्या ना होगा, तो 65 66 67 गुने बटा में 6 कर देंगे, इस प्रकार से होगा। तो ये बटा में 6 कर देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। 6 से घटाएंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 से घटाएंगे 3 सत्ते 21, 2 से घटाएंगे 10 हो जाएगा, 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, और इस 15 से 40 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1540, इसका सही क्रम हो जाएगा। अब लेकिन इसमें भी आपका एक कन्फ्यूजन बनेगा, क्या कन्फ्यूजन बनेगा, तो अगर आपसे बीच से ही उठाकर पूछ दिए, ये तो 1 से लेकर n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 1 से लेकर मतलब क्या, 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, तो 2 से ये तो क्रमिक रूप से ही है, बीच का कोई टर्म छोड़ा नहीं गया है। लेकिन अगर आपको दे दें कि आप बताइए कि 20 का स्क्वायर जोड़ 22 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर और जो डॉट 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 60 का स्क्वायर तक हमें वर्गों का योग ज्ञात कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है भैया जी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए 20 2 22 2 24, यानी कहीं ना कहीं सम संख्याओं का क्रम दिया है। और लेकिन इससे पहले 20 से पहले भी सम संख्याएं आती हैं, उसको लिया नहीं है, तो नहीं लिया है तो इसका हम क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से इसके पहले क्रमागत संख्याओं में ज्ञात किए थे, जिसमें सम नहीं थी, विषम नहीं था। ठीक है, अब की बार कंडीशन क्या बन गया है, सम संख्याओं का योग हो गया है विषम संख्याओं का योग, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे इसी सवाल का हम आंसर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है भैया 20 से लेकर 60 तक ज्ञात करना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, 20 के स्क्वायर 22 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना तक ज्ञात करना है, 60 का स्क्वायर तक का योग ज्ञात कर देना है। तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी तो 19 का 19 नहीं भैया जी 18, इससे पहले 18 होगा, इससे पहले 16 होगा, इससे पहले डॉट 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 2 से स्टार्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है, अभी जो छड़ी वाला उदाहरण दिए उस प्रकार से समझना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम पहले निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है योग। तो किस फॉर्मूला से, अब की बार किस फॉर्मूला से निकालेंगे, अब की बार देखिए इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर जो डॉट 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 60 का स्क्वायर तक पहले निकाल लेंगे, यानी प्रथम n से लेकर अंतिम 60 तक हमें निकालना है। तो ये n का वैल्यू हो गया 60 और इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इसका योग। तो इसके योग का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि सम संख्याओं को दर्शाता है या 2 4 6 इस रूप में है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6 होता है, यही ना होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आपका 60 है, तो 60 लिख देंगे, 61 लिख देंगे और 62 लिख देंगे। 60 61 62 लिख देंगे और बटा में 6 कर देंगे, कटा देंगे तो आपका 61 तो नहीं कटेगा। चलिए इसको हम कर देते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 दहा में 60 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, गुना कर देना है सिंपल। तो 61 में 62 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 6 दूना 12 6 एकम 6 6 6 के 36, यानी 2 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7, यानी 37 82 हो रहा है, 37 82 हो रहा है। यानी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा हमारा गुणनफल सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, बट मैं प्रयास करता हूँ, गलती थोड़ी करेंगे। चलिए तो 37 82 हो गया हमारा टोटल का योग, यानी 2 से लेकर 60 तक के स्क्वायर का योग हमने निकाल दिया 37 82। अब हमें निकालना क्या है, चूंकि हमें ज्ञात करना है 20 से, तो इससे पहले सम संख्या क्या होती है 18, तो 1 से 18 तक का अब हम निकाल लेंगे, 1 से लेकर 18 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। तो कैसे, इसी फॉर्मूले से। तो अब की बार n का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, तो हम क्या करेंगे, सिंपल टोटल योग निकालना है, तो 18 19 और 20, अब बटा क्या कर देना है 6, 6 से काटेंगे 6 3 18 19 57 और गुना 2 यानी 20 कर देंगे, तो इसको 7 दूना 14 और 5 दूना 10 1 11, यानी 1140 आ रहा है। 1140 को हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें से इतना का हमारा मान आ रहा है 1140 और यहाँ से यहाँ तक लेकर 3782 है, 3782। तो जाहिर सी बात है भैया यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं, कैसे, इस पार्ट को काट कर हटा देंगे। तो टोटल में से यानी 37 82 में से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को काट कर हटा देंगे, यानी 1140 को हम हटा देंगे, यानी घटा देंगे, हटा दीजिए घटा दीजिए, बात में वही। तो 2 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, यानी 26 82 आपका, 82 नहीं है 42 है 42, यानी 26 42 आपका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल आपसे पूछा जाए 20 का स्क्वायर से लेकर सम संख्याओं में 60 के स्क्वायर तक अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, 26 82 आपका आंसर होगा। करना कैसे है, 1 से लेकर 60 तक पहले योग निकाल दीजिए वर्गों का, और उसके बाद 1 से लेकर 20 से पहले की सम संख्याओं को देखिए और वहाँ तक के वर्गों का योग निकाल दीजिए, पूरे में से वहाँ तक के वर्ग को हटा दीजिए, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम समझ गए कैसे, ये अगर सम संख्या के रूप में दिया हो तो, लेकिन अगर विषम संख्या के रूप में दिया हो तब भैया जी क्या करेंगे, अगर विषम संख्या के रूप में दिया हो तो क्या करेंगे, सिंपल इसी तरह से करना है, बस क्वेश्चन का रूप चेंज होगा, सॉल्यूशन का रूप चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। सम हो विषम हो, क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का रूप चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का रूप चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर दे दिया, 5 का स्क्वायर दे दिया, 7 का स्क्वायर दे दिया, डॉट 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 कहाँ तक दिया, 11 का स्क्वायर तक मानकर चलिए दे दिया, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, इसके वर्गों का योग अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। ये चूंकि हमें दिख रहा है, अगर क्रमागत संख्या होता तो हम उसका फार्मूला पहले वाले लगाते, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, लेकिन ये तो हमें दिख रहा है एक पैटर्न, कैसा पैटर्न, ये विषम संख्याओं का पैटर्न है, 1 3 5 7 डॉट डॉट 11 तक। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 11, तो हम उस पहले वाले फार्मूले पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये लगातार नहीं है, क्रमिक रूप से है लेकिन किसी विशेष क्रमिक विषम क्रमागत के रूप में है, ठीक है, केवल क्रमागत के रूप में नहीं है, क्रमागत विषम संख्या के रूप में है। इसलिए हम इसको किस फार्मूले से यूज करेंगे, इसको हम फार्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अब 6 के रूप में हम इससे निकाल लेंगे इसका योग,
तो सिंपल बैठाइए, इनका वैल्यू 11 है तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 1 जोड़ेंगे 13 और 13/6 कर देंगे। कोई दिक्कत? काट दीजिए। 6 दूना 12, 11 दूना 22 और गुना 13, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, यानी 286 आपका क्या हो जाएगा? वर्गों का योग हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 11 तक के योग वर्गों का योग 286 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया क्या? सम संख्या के रूप में भी देख लिए, विषम संख्या के रूप में देख लिए। अब इसमें भी उसी प्रकार से आएगा जैसे कि आपको बीच से ही उठा कर दे देगा। ये तो क्रमिक रूप से था, 1 से शुरू किया था, क्योंकि हम फॉर्मूला ये कब लगाते हैं? जब 1 से अनंत तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर बीच से ही दे दिया जाए आपको वर्गों का योग, विषम संख्या ही दिखे लेकिन बीच से उठा कर दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का टाइप अगर कुछ इस प्रकार से हो जाए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर जोड़ 6 कहाँ से आ गया भैया जी? 5 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 11 का स्क्वायर तक आपको ज्ञात कर देना है। तो हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूला पर रखकर थोड़े ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 से फॉलो नहीं होता है। इससे पहले भी विषम संख्याओं का क्रम आता है। तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी आती है? 3 आता है। ठीक है, एक 3 आया है, जो कुछ भी छोड़ा है ना, तो ये 3 आता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि 1 का स्क्वायर, हम चूंकि विषम संख्या है तो 1 का स्क्वायर भी आएगा, 2 का नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, डॉट 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 डॉट। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 11 तक पूछा है ना, तो 11 के स्क्वायर तक का योग ज्ञात करेंगे। किस फॉर्मूले से? विषम संख्याओं वाला फॉर्मूला से, यानी इस फॉर्मूला से। तो हम टोटल निकाल लेंगे, 1 से 11 तक के स्क्वायर का योग निकालेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n का वैल्यू ये है, जैसे कि अभी इसमें यहाँ निकाले थे, कितना आया था? अच्छा छोड़िए, हटाइए, फिर से निकाल लेते हैं। तो 11 हम कर देंगे, 12 कर देंगे, 13 कर देंगे और बट्टा में क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। 6 दूना 12 होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी वही बात है क्या? हाँ वही बात है, वही 286 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 1 से लेकर 11 तक 286 आ गया। और हमें इससे पहले क्या निकालना है? 5 से लेना है केवल। तो इससे पहले एक 3 आता है, एक 1 आता है, तो 1 से लेकर 1 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, हम यहाँ तक 3 के स्क्वायर तक क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो सिंपल क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक के वर्गों का जो कितना हो जाएगा? तो n का वैल्यू हमारा 3 पता चल गया। तो 3 क्या करेंगे? 3 गुने 4 गुने 5, अब बटा क्या कर देना है? 6 कर देना है। तो इसके वर्गों का योग निकल जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना का 4, 2 3 के 6 और 3 3 कर जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, 3 3 का 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 1 10 ही होगा। अब फॉर्मूला से भी वही हो रहा है, इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको मतलब बेसिक क्लियर हो जाए कि आपका फॉर्मूला यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया 10। तो 1 से लेकर 3 के स्क्वायर तक का वर्गों का योग 10 हो रहा है और 1 से 11 तक के वर्गों का योग ये हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 5 से लेकर 11 तक के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? 10 को घटा देंगे तो 276 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आपका क्या होगा? 276। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं, एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। आशा करता है समझ में तो आ जाना चाहिए भैया जी, नहीं आया है तो बहुत दिक्कत की बात है। चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। जैसे मान लेते हैं हमने आपको दे दिया, क्या दिया? जैसे मान लेते हैं 11 का स्क्वायर 12, अरे यार विषम संख्या के रूप में लेना है ना, तो 11 के बाद 12 कैसे लिख रहे हैं? 13 14 15 16 17 18 19, तो डायरेक्ट कर देते हैं 21 का स्क्वायर तक हमें निकाल कर दिखा दीजिए कि इसका योग कितना होगा। तो भैया जी फटाफट उस फार्मूला का यूज करके धाए लेखा आंसर मत मंगाइएगा, इसमें सोचिएगा कि बीच से उठा कर दिया है विषम संख्याओं का क्रम 11 से, इससे पहले भी आता है 9 7 5 3 2 1, 2 कहाँ से आ गया यार। ठीक है, तो समझ रहे हैं बातों को, तो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत की बात है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 से लेकर 21 तक ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक विषम संख्या है कि नहीं। तो 1 से लेकर 21 तक करेंगे तो n की संख्या कितनी हो गई? n बराबर 21, और 21 का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे इसका योग के लिए? 21 गुना 22 गुना 23 कर देते हैं। सिंपल, जहाँ तक n है
इसमें बहुत आसान है, विषम संख्या और सम संख्या में बहुत आसान है। अंतिम संख्या हम देख लेना है और उससे लेकर एक एक जोड़कर गुना कर देना है, बटा में 6 कर देना है। 21 22 23, 25 होगा तो 25 24 27, 60 होगा तो 60 61 62, इस प्रकार से हमें कर देना है। तो ये हम कर देंगे तो 6 से कटेगा क्या, 3 7 21 और 3 दूना का 6 और 2 से 11 और 11 7 77, यानी ऐसा कर देते हैं, ऐसा करते हैं 23 7 कर देते हैं तो 7 3 का 21 और 7 दूना 14 14, 7 3 का 21 और 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा। 161 में 11 से गुना कर देना है, तो 161 में 11 से गुना करना है, 1 6 1 7 6 1 7 और 1 1771 आपका आंसर नहीं है भैया। 1771 योग कहाँ से कहाँ तक का आ गया, 1 से लेकर 21 तक का 1771 आया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या कर देना है, हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 11 से पहले विषम संख्या कौन आती है, 9 आता है। तो 1 से लेकर अब 9 तक के वर्गों का योग निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, n की संख्या हमें प्राप्त हो गई 9, तो जाहिर सी बात है 9 10 11, अब बटा कर देंगे 6, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 2 5 10, 5 3 15, 15 10 ऐसा करते हैं, 11 5 55, 3 5 3 15, 5 3 15 165 हमारा हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक 165 और 1 से लेकर 21 तक कितना हो गया, 1771। तो सिंपल इसमें से हम इसको घटा दें तो 1700, ये देख लीजिए गुना सही है ना भाई, गुना सही नहीं होगा तो आप लोग समझिएगा, हमारा दोष नहीं। 165 कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 और 6 6 0 और 7 में से 1 गया 6 और ये 1606 यानी 1606 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 नंबर टाइप में देख लिया है, क्या 2 नंबर टाइप को खूब बढ़िया तरीके से समझ लिया है। और 2 नंबर टाइप में ए नंबर समझ लिया है, अब बी नंबर समझ लेते हैं, या फिर ये भी हटाइए ना, हमें थ्योरम से मतलब है ना। जो कुछ भी आपके बुक में है सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, भले नंबरिंग गड़बड़ हो सकता है लेकिन हर चीज़ आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जौन भी नंबर हो, हम नंबर भुला गए हैं समझ लीजिए, बस आपके बुक में जो है उसको समझा देना है, बस यही मेरा ड्यूटी है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा दायित्व है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर घन आ जाए भाई जी, घन 1 से लेकर n तक के घनों का योग अगर करना है, धन पूर्णांक के घनों का योग, घनों का राइटिंग गड़बड़ा गया है हमारा, घनों का योग करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लिख दिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 हम मान लेते हैं कितना का क्यूब, मान लीजिए 10 से तक चलते हैं, छोटी उदाहरण लेंगे तो नहीं सहूलियत होगी गुना करने में, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो 10 का क्यूब तक हमें ज्ञात कर देना है क्या, इसकी घनों का योग। तो हम सिंपल फार्मूला क्या जानते हैं, 1 से लेकर n तक के घनों का योग का फार्मूला होता है भाई जी n इंटू n प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूला पर रख दीजिए। यहाँ पे n का वैल्यू 10 आ गया है, n का वैल्यू 10, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 मतलब 11 कर देंगे, अब बटा 2 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बचे 10, 5 55 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा और 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी 30 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आएगा झंझट, क्या आ जाएगा, इसमें वर्ग करने का झंझट आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से आपको वर्ग आता है तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वर्गों का घनों का योग इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, छोटी सी उदाहरण लेकर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, ये फार्मूला यूज हो रहा है, ये सही है कि नहीं वास्तव में। तो चलिए हम छोटी सी संख्या लेकर चलते हैं और इसको समझ के देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। इसमें भी 2 टाइप के सवाल बन जाएंगे, बीच से ही पूछ देगा। ठीक है, इसमें भी बीच से पूछ देगा, तो भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी फार्मूले के माध्यम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर छोटा उदाहरण लेते हैं, 1 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, प्लस प्लस डॉट डॉट तो हम मान लेते हैं कि 5 तक चलते हैं। ठीक है,
5 तक के क्यूब निकालना है। तो प्रैक्टिकली हम क्या देखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 5 का क्यूब 3 के बाद 4 3 के बाद 4 आएगा तो 4 का 16 चौका 64 हो जाएगा और 5 का 125 होता है। अब सबका योग ज्ञात करना है तो देख लेते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं। 5 4 9 7 16 16 को 8 को 34 हुआ, 16 8 सही है ना, 8 14 34 1 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 3 2 5 6 6 5 11 11 2 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 235 हो रहा है ना जी। तो 235 ये हमारा टोटल योग हो रहा है। क्या इस फॉर्मूला पर सही होगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो n का जब वैल्यू 5 आ गया तो भैया 5 लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात इसमें 2 से भाग कर देना है, यानी ये कर देना है, हमें स्क्वायर करना है, यही करना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 2 से काट देंगे 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 5 3 15 15 का स्क्वायर आएगा। तो 15 का स्क्वायर भैया 225 ना होता है, ये गलत आ रहा है हमारा, 225 होगा। यहाँ पे क्या आ गया 235, गलती की है क्या जोड़। चलिए जोड़ देखते हैं गलती की है, यहाँ पे योग हमने शायद गलत किया है। तो ये 5 हो जाएगा, 4 9 9 7 16 और 16 को 9 को 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, और 2 2 4 और 4 और 2 6 4 और 6 10 10 2 12, तो 12 का 2 होगा, 12 का 2 हासिल 1 होगा, 1 1 2 होगा भैया, 225 ना होगा। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 225 ही होगा, ये गलत जोड़े हैं, ये 225 ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये फार्मूला लागू नहीं होगा, यहाँ पर गलत जोड़े थे तो आप देख लीजिए। इसलिए बोल रहा है थोड़ा सा हमारा योग और गुना भाई थोड़ा सा टाइट है, इसलिए आप लोग ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। यहाँ पे जहाँ भी गलती होता है आप वहाँ पे खुद से सुधार लीजिएगा। तरीका हमने आपको बता दिया। अब रह गई बात कि आगे हमें तरीका, इसी में क्वेश्चन में आपको कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, देखिए इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। घबराइएगा मत कि बुक में तो दिया है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को लमरा रहे हैं, नहीं भैया जी, कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, लमराने से नहीं होता है। बुक में बहुत कुछ दिया गया है, तो बुक पढ़ के आप क्यों नहीं सीख लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और समझते चलिएगा चीज़ों को। जैसे आपको दे देगा कि मान लीजिए आपको ज्ञात कर देना है, क्या ज्ञात कर दीजिए आप 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब डॉट 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 मान लीजिए कि 10 तक के क्यूब का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो हम यही जानते हैं ना, हम जो भी फार्मूला यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, 1 से लेकर n तक के घनों का योग। तो 1 से लेकर n तक के घनों के लिए लागू होता है। अब बटा 2 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये लागू होता है इसके लिए। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ गया 10 आ गया, लेकिन हमारा शुरू कहाँ से हुआ है 5 से। इससे पहले भी तो 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो वो कहाँ गया। तो यानी इसको, ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर को गड़बड़ा रहा है, ये ऑर्डर को भंग कर रहा है। तो जब भंग कर रहा है तो भैया हम इसको भंग नहीं करने देंगे, हम इसको ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 10 तक। इस क्वेश्चन में भी अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं ना तो इसका वैल्यू नहीं निकल कर आता है, 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू निकल कर आता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये 10 हमारा मिल गया, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, बटा 2 कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 से काटेंगे 5 55 होगा, यानी 30 25 इसका हमारा आ गया। कौन सी 30 25 हमारा आ गया इसका घनों का योग। अब हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर कितना 5 तक, तो यहाँ है तो इससे ठीक एक पहले 4 तक के घनों का योग निकालेंगे। तो 1 से लेकर 4 तक के घनों का योग क्या हो जाएगा, नंबर मिल गया है हमारा 4, तो 4 करेंगे गुना 5 करेंगे बटा 2 करेंगे, क्योंकि n इंटू n प्लस 1/2 का कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूना का 4 और 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यानी ओवरऑल क्या आ गया हमारा 100 आ गया 1 से लेकर 4 तक, और 1 से लेकर 10 तक हमारा कितना आया 325। तो जाहिर सी बात है भैया 5 से लेकर 10 तक के घनों का योग क्या हो जाएगा 30 25 में से हम, सिंपल सी बात है 30 25 में से घटा देंगे 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 29 25, ठीक है 29 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आपको बीच से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये आप टाइप ध्यान रखिएगा। फिर से एक जगह हम सभी फॉर्मूले को कलेक्ट करके आपको दे देते हैं,
बाकी इतना ही है। इसके बाद जो टाइप है ना 3 नंबर जो टाइप है, वो 3 नंबर टाइप जानते हैं किसका है? 3 नंबर टाइप जोड़ घटाव और गुणा से संबंधित प्रश्नों का है। जैसे उसको भी हम इसमें समेट लेते हैं, उसके बाद फिर एक जगह नहीं, पहले एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जितने पढ़े हैं इसको एकत्रित कर लेते हैं। क्या पढ़े हैं? 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों का योग अगर ज्ञात करना है, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग अगर ज्ञात करना है तो आपको सिंपल किस फॉर्मूले का यूज करना है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का प्रयोग कर देना है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? 1 से लेकर n तक के, 1 से लेकर n तक के अगर आपको घनों का, संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, घनों का योग ज्ञात करना है तो सिंपल आपको क्या करना है? सिंपल आपको n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आपका ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर स्थिति आपको क्या बनती है? 1 से लेकर n तक के, 1 से लेकर n तक के विषम या सम, सम एक बार कर लेते हैं, सम पूर्णांकों का योग या सम संख्याओं का योग कर लेते हैं। सम संख्याओं का योग अगर कहते हैं तो आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लागू होता है किसके लिए? 1 से लेकर n तक सम संख्याओं के लिए, लेकिन विषम संख्याओं के लिए भी कोई अंतर नहीं है, सेम यही लगता है। तो एक बार और लिख दीजिए विषम संख्या, ताकि आपको अलग अलग रहे तो कोई दिक्कत ना हो। 1 से लेकर n तक के विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग लगा लीजिएगा अगर कहीं छूट गया हो तो, तक के सम संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का योग आप लगा लीजिएगा, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग निकालेंगे तो ये कैसे? वही फॉर्मूला रहेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, अब बाई हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो टोटल यही 4 फॉर्मूले हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिसको आपको सीखना है, इसकी याद रखना है। याद रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, नहीं याद रहेगी तो हर जगह दिक्कत होगी। तो बातों को समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो सिंपल पूछ देता है, एक पूछता है किसमें बीच से मुँह उठाकर पूछ देता है, तो उसको कैसे सोल्यूशन करना है ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। आपके बुक में दिया गया है, मुझे पता है आपको समझ में भी आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको हिंट्स जरूर मिल गया होगा, आप कर सकते हैं। तो अभी बेसिक हम चलाएंगे, नेक्स्ट टाइप जो है उसको थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और उस टाइप को भी हम खत्म करेंगे। तो 2 नंबर टाइप हमने देख लिया, 3 नंबर टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। आपके बुक में दिया गया है, आप बुक को देखिएगा, ठीक है। 3 नंबर टाइप देखते हैं कैसे होगा। टाइप नंबर 3 दिया गया है कि इसमें क्या हो जाएगा ना, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे बहुत आसान टाइप है। मतलब 3 नंबर टाइप में क्या होगा कि इसमें संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देगा, योग और घटाव के आधार पर प्रश्न देगा, जोड़ घटाव और गुणा पर प्रश्न देगा। यानी योग कह देंगे, योग अंतर गुणा, योग अंतर और गुणा के आधार पर, और गुणा के आधारित प्रश्न या आधार पर दिया गया प्रश्न या इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कह देगा कि 2 संख्याओं का योग इतना है और 2 संख्या और उन्हीं संख्याओं का अंतर इतना है, तो वो दोनों संख्या क्या है ये कैलकुलेट कर देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा क्या? तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा कि 2 संख्याओं का योग समथिंग है और फिर उन्हीं संख्याओं का अंतर समथिंग है, तो इस प्रकार से उन दोनों संख्याओं को मान ज्ञात कर देना, 2 संख्याओं का मान ज्ञात कर। कैसे करेंगे? तो सिंपल इस टाइप में यही क्वेश्चन आपसे आएगा, और भी क्वेश्चन एक आध 2 ऐसे मतलब करके आ जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन 3 नंबर टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे कि इसके आधार पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, क्योंकि इसमें हर टाइप के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, 3 नंबर टाइप का जितने भी तीनों मतलब 3 नंबर टाइप में जितने भी क्वेश्चन का उदाहरण दें, सब थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। तो कहेंगे तो आप बता देंगे, कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे उसको भी। चलिए करेंगे क्या? कहेगा क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग आपसे देगा, मान लीजिए 40 है, ठीक है। दो संख्याओं के योग 40 है, उनका अंतर जो दिया गया है वो 20 है, 20 है। तो संख्या बताइए क्या है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है ये बता देना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, दो संख्याओं का योग माना बोला है यानी दे दिया गया है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हमें पता नहीं है कि वह संख्या क्या है, तो हम संख्याओं को मान लेते हैं। मान लीजिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इस कंडीशन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम करेंगे x प्लस वाई दोनों का योग कितना दिया है 40। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं और समीकरण बनाकर हल कर लेते हैं। और फिर इन्हीं संख्याओं का अंतर दिया है यानी x माइनस वाई कितना 20 दिया है, तो सिंपल हमें क्या कर देना है, इसमें दोनों समीकरण से लेकर हम मान ज्ञात कर देंगे, हमारा दोनों संख्या निकल कर आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो हमारा मान निकल जाएगा 2x बराबर 60 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कटेगा तो, और 30 जब x बराबर निकल गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 30 घटाएंगे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या को संतुष्ट करा, दो संख्याओं का योग 40 है यानी 10, 30 और 10 40 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 20 है, 30 में से 10 घटाएंगे 20 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30-10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें गुणा के रूप में भी दे देता है कि दो संख्याओं का योग इतना है, उसका गुणनफल इतना है, तो उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, उसके व्युत्क्रम, या फिर उसका कह देगा कि दोनों संख्याओं का मान क्या होगा, या फिर कह देगा उस x माइनस वाई का मान क्या होगा, फिर दोनों का अंतर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकता है, समझ रहे हैं ना। तो यही टाइप है 3 नंबर में, केवल हमने एक ही क्वेश्चन लेकर आपको बताया। कहिएगा कमेंट में, तो मैं जितने भी उस टाइप में क्वेश्चन दिए गए सबको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस 3 टाइप या इसके बाद वाले टाइप वाले क्वेश्चन पर, तो विशेष मतलब बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।